हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कन्नड़ इंडिया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से मैं अपने कंटिन्यू ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। तो आप सबको पता ही होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती थी। क्योंकि जब से मेरी प्रेगनेंसी थी तब से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और अब मेरी बेबी 1.5 मंथ की हो चुकी हैं और अब थोड़ा बहुत मैं अपने आप को भी टाइम निकालूंगी, अपने बच्चों को भी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही मेरा सब कुछ था। तो अब मैं अपने जो लक्ष्य था, जो मेरा भरोसा था कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, उस भरोसे से मैं आगे बढ़ी थी। तो कुछ टाइम के लिए मैं स्टॉप देखो कर रही इधर। थी अपनी पढ़ाई को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर से मैं स्टार्ट करूँ अपनी पढ़ाई, क्योंकि अब लाइफ में तो बच्चे भी संभालना, घर को भी संभालना और अपने आप को टाइम देना ये भी ज़रूरी है। तो जो सपना है वो पूरा हो ना, बट जो हमको जो करना वो तो ज़रूर करना ही है। कि हमको हमको फल मिले या ना मिले, बस हमको मेहनत ज़रूर करना चाहिए। तो इस उम्मीद से मैं आगे फिर इधर से देखो बढ़ना बाबू। चाहती हूँ और आप सबका सपोर्ट ज़रूर मुझे चाहिए, कि आ, मुझे मोटिवेट करिए कि हाँ आ, आप पढ़ते रहिए, आप ज़रूर ऊ, सक्सेस होंगे। ऊ, तो इस भरोसे से मैं वीडियो बना रही हूँ ऊ, कि मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, सामने ऊ, वाले को भी मोटिवेट करना चाहिए। ऊ। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ अपने जो मेरा रूटीन था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं, फिर से हम एक नई शुरुआत मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक मेरा एक ईयर्स तक मेरी जो पढ़ाई थी वो स्टॉप हो गई थी। क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मैं ऐसे एक कंडीशन में नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो अब मेरा वो टाइम तबीयत भी ठीक हो गई, टाइम भी मेरे पास निकल आता है। और निकल नहीं आता तो मैं निकाल रही हूँ किसी तरह से पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए मैं आज आपको बता रही हूँ पूरा पाषाण काल के मानव की प्रमुख उपलब्धियाँ। जो आदि मानव था, पूरा पाषाण काल जो हमारा पहला काल है, क्योंकि 3 काल होते, एक पूरा पाषाण काल, मध्य काल और नव पाषाण काल। तो आज मैं पूरा पाषाण काल की जो मानव ने उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, जो सबसे ज़्यादा उपलब्धि तो नव पाषाण काल में हुआ था। एक कुछ जो उपलब्धि बहुत खास उपलब्धि थी, तो वो नव पाषाण काल के पहले आता है पूरा पाषाण काल। तो उसमें जो उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, आज मैं उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए हमको कैसे याद करना है। तो इस काल की मानव सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यहाँ का मानव सोहन नदी घाटी में निवास करता था। तो हमको कैसे याद रखना है कि पूरा पाषाण काल की जो उपलब्धि थी तो क्या थी। तो पहले हमको सिर्फ आग की खोज, क्योंकि हमको जब खाना बनाना पड़ता है हमको आग जलाना पड़ता है सबसे पहले। तो हमको क्या करना कि पहले हमको पोषण खाना बनाने के लिए हमको क्या जलाना पड़ता, आग जलाना पड़ता। पहले पोषण, पाषाण की जगह पोषण लिखेंगे। ये पोषण बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता, आग जलाना पड़ता। तो पहले क्या कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो यहाँ का मानव कहाँ निवास करता था, तो हमको क्या याद करना कि सोहन कहाँ रहता है। तो सोहन पहले का मानव का नाम सोहन था, ठीक है। तो हमको ऐसे याद करना कि सोहन कहाँ रहता था, नदी घाटी में निवास करता था। तो सोहन किसी का नाम नहीं है, बट नदी के एक जगह का नाम है। तो वहाँ सोहन नदी, एक सोहन नदी है, उस नदी का नाम सोहन नदी घाटी में निवास करता था। तो हमको ऐसे याद करना कि सोहन नदी के घाटी में निवास करता है, ऐसे याद कर लेना है। इसलिए इस काल को भी हम सोहन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण का मानव की जो विशेष उपलब्धि थी वो था एक नए चकमक उद्योग की स्थापना की थी। और दूसरा है आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। पूरा पाषाण काल का औजारों कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर एंड खड़ंग या गणासा, जिसको हम लोग गणास बोलते हैं, का प्रयोग आदि मानव करता था। हमको इसका स्पेलिंग और हिंदी कैसे याद रखना। हैंड को हाथ को हैंड बोलते हैं ना, हस्त से हैंड हो गया तो आपको तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ विदारणी लिखा, यहाँ क्लीवर लिखा। तो लास्ट का जो वर्ड है विदाई, तो जो दुल्हन की विदाई होती है वो वर के साथ होती है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो खड़ंग गणासा, तो इसको कैसे याद करेंगे, खड़ंग का गणासा होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि जो गणासा से है तो खंड हो जाते हैं, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। का प्रयोग आदिमानव करता था। तो भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई थी। तो हमको कैसे याद करना है कि सोहन गणासे से हस्त कुठार
सोहन मतलब यूज करता था। सोहन पहले हैंड एक्स हथियार का मतलब औजार का प्रयोग करता था। ऐसे याद कर लेना है कि मतलब सोहन सबसे पहले हैंड एक्स का प्रयोग करता था। पशु, जो पशु की हड्डी की बनी मूर्ति लोहदा नाला, जो ऐसे याद करना हमको कि जो पशुओं की हड्डी होती लोहे जैसे बनी होती है, बेलने की जैसी। पशुओं की हड्डी बेलन जैसे होती है और एकदम लोहे जैसे हार्ड होती है। तो ऐसे हमको याद कर लेना है कि जो पशुओं की हड्डी की मूर्ति थी वो बेलन जैसी थी और एकदम लोहे जैसे भारी थी, तो हमको याद हो जाएगा। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मध्य प्रदेश हथनौरा से मिला था। तो हाथी का जीवाश्म, सबसे पुराना जीवाश्म को मध्य प्रदेश हथनौरा से मिला था। तो हाथी और हाथ, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। हाथी और हाथ, तो आपको ये पूरा बीच में हथनौरा, मध्य, हाथ और मध्य, जो हाथ है ना बीच में ऐसा है हाथी में, तो मध्य में ये डंडा नहीं है, तो आपको ऐसे करके याद हो जाएगा। तो आज आपको पता चल गया होगा कि पूरा पाषाण के युग की उपलब्धियाँ क्या थी और कितना आसान है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मुझे लाइक सपोर्ट करिएगा और मैं आपको ऐसे ही अब कोशिश करूँगी पर डे वीडियो लाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।